बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रॉपर्टी ड्राइव में खुशामदीद कहते हैं। दिसंबर 2024 से जनाब, और पिछली वीडियो में भी मैंने एक बात कही थी कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी परचेजिंग हो रही है। और अभी भी आज दिसंबर में अगर हम बैठे हैं तो यही हमें नज़र आ रहा है कि एक अच्छे बड़े पैमाने पे ख़रीदारी हो रही है B17 के अंदर। और एक बड़ी तादाद में लोग फैसल मार्गला सिटी में, जो कि बिल्कुल B17 से मुल्हिका है, इधर भी आ रहे हैं। और बेहतर बात जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि एंड यूज़र बहुत ज़्यादा इस वक्त आ रहे हैं। और हम जितनी भी अभी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं रिसेंटली जो हमने की हैं, वो सारी के सारी 100% वो एंड यूज़र के साथ हो रही हैं। और लोग इस वक्त अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स को ना सिर्फ वो सिलेक्ट कर रहे हैं और मार्केट के हिसाब से एक लोएस्ट रेट पे वो चीज़ों को पिक कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। देखिए, मार्केट में जो हमारे अंदाज़े होते हैं वो मुल्की हालात देख के ही होते हैं, और मौजूदा हालात के मुताबिक अभी मार्केट में बहुत बेहतरी का ट्रेंड नज़र आ रहा है। इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मैं अगर ये कमेंट पास कर रहा हूँ तो लोग कमेंट में मुझे कहेंगे कि नहीं जी, आप गलत कह रहे हैं, कोई मार्केट बेहतर नहीं है। जबकि हकीकतन हम मार्केट को काफ़ी मैच्योर होते देख रहे हैं, बेहतर होते देख रहे हैं। लोगों को जो एक टाइम पे बहुत इस्तेसाली टाइप की, जैसे कहते हैं ना, ऑफ़र्स आती थी, उससे अब वो निकल आए हैं। ऑफ़र्स जेन्युइन ऑफ़र्स आ रही हैं और बहुत बेहतर ऑफ़र्स आ रही हैं। तो इस बात को मैं इस तरह कहूँगा कि मार्केट में कलेक्टिवली जितने भी रियल इस्टेट के और मार्केटिंग कंपनीज़ के जो लोग हैं, रियल इस्टेट की मार्केट को देख रहे हैं, उनको कलेक्टिवली जी इस चीज़ को लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को इम्प्रूव कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने एक दफ़ा ज़िक्र किया है कि क्या फ़ैक्टर्स हैं। तो उन फैक्टर्स को अगर हम सामने रखें, शरह सूद की कमी जो है वो आप देखें, जब सिंगल डिजिट में ये रमज़ान तक आ जाएगा तो वो एक बहुत ज़बरदस्त, आप समझ लें, लोगों को कॉन्फिडेंस देगा। फिर रेमिटेंस का इनफ्लो जो है पाकिस्तान में ऑलरेडी बढ़ चुका है। ज़रूरी नहीं कि वो सारे रियल इस्टेट में लेके आएंगे, लेकिन हमारे पास अभी भी मैंने जितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं इनमें मेजॉरिटी मेरे पास ओवरसीज़ आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, रिसेंटली अभी यूके से भी आए हैं, मिडल ईस्ट से आ ही रहे हैं। तो ये मार्केट के अंदर लोगों का एंटर होना एक पॉजिटिव साइन है जी। और सम वन शुड बी विसल ब्लोअर की जी, 2025 में मार्केट बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। और लोग इसको डरते डरते मोहतात अंदाज में इसका दबे लफ्ज़ों में ज़िक्र कर रहे हैं। अभी जो एक आखिरी एक हसास इशारिया है, इंडिकेटर जिसको हम कह रहे हैं, वो है आपके पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। जो बहरहाल जिस तरह लास्ट टाइम जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस ख़राब हुआ है। और इसका इम्पेक्ट ये होता है कि हमारी जो बहुत मैच्योर डील्स होती हैं, हमारे बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जब इस तरह के हालात देखते हैं तो मार्केट से एग्ज़िट ले लेते हैं। वो हमारे साथ विज़िट्स स्केजूल करके डील्स को फाइनल करके बैक कर जाते हैं, और उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। तो बहरहाल ये भी थोड़े टाइम तक चीज़ें स्टेबल हो जाएगी। तो बताने का मकसद इस वीडियो में यही है कि जी, आपने अगर एज ए एंड यूज़र आ रहे हैं, कोई ख़रीदारी करनी है, कोई परचेजिंग करनी है, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है। इसमें आप सच बताऊं तो मार्केट में पिछले 2 हफ्तों का ट्रेंड मैं आपको बता दूं चलें, या 8 दिनों का, 7 दिनों का, पिछले जो अच्छे ऑप्शंस हैं प्लॉट्स के, हम उस पर जब ऑफ़र देते हैं तो वो नॉन कन्फर्म हो जाते हैं। बल्कि मेरे साथ ए ब्लॉक में एक बड़ा ज़बरदस्त कनाल का ऑप्शन था, और मुझे एक प्राइस सेट कर दी थी ओनर ने कि जी इस पे आप सेल आउट कर दें। मैंने बहुत जान मार के उस पर उसको ऑफ़र लेके दी। देन ओनर ने जो है, उन्होंने कहा जी मैं तो इसको 15-20 लाख और महंगा करके दूंगा क्योंकि मार्केट अच्छी हो रही है, और वो नॉन कन्फर्म हो गया। इसी तरह के जो है बिहेवियर मार्केट में हमने मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में देखा है। तो ये जितनी मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ये सारी मार्केट में बैठ के, और जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ टाइम गुजार के, उनको कोई भी ऑप्शन परचेज़ करवा के हम एक्सपीरियंस करते हैं रियल टाइम पे। तो अगर आपको लगता है कि कोई मैनिपुलेटेड बात है, तो पहली बात है, मैं जब से काम कर रहा हूँ मैंने कभी चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं किया, और मैनिपुलेशन है ही नहीं। आप रियल टाइम पे आप मार्केट को वैसे ही सर्वे कर लें आप, और आपको
समझ आएगा कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर ठीक ठाक परचेजिंग हो रही है और अच्छे ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी कम है। जब ये अवेलेबिलिटी कम होती है तो फिर कीमतें बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप हमसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।